अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 4 उसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ये डेसिमल नंबर्स के बारे में है। डेसिमल नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, और इस पर आगे 4 ऑपरेशंस भी आएंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर्स को सिर्फ डेसिमल्स भी लिखते हैं, डेसिमल नंबर्स या डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला अगला पार्ट है ये इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और ये जो वर्ड डेसिमल है ये निकला है लैटिन वर्ड डेसिमस। डेसिमस का मतलब है 10th पार्ट। एक होल का 10वां हिस्सा इसको कहते हैं। डेसिमल का या डेसिमस का मीनिंग है 10वां हिस्सा। किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा उसको कहते हैं 10th पार्ट। इसी तरह किसी चीज़ का 100वां हिस्सा उसको कहते हैं 100th पार्ट। 100 के आगे लगाएंगे, डी को हटा के TH और S, 100th डी आएगा। 100th पार्ट 100वां हिस्सा। इसी तरह 1000th पार्ट, 1000 लेके आगे TH आगे S, 1000वां हिस्सा। इसी तरह मज़ीद 10,000वां हिस्सा भी। आज हमारा जो 4 क्लास का लेवल है इसमें हम अभी 10th पार्ट, 100th पार्ट और 1000th पार्ट पढ़ेंगे। तो अब एक इसका माना है 10वां हिस्सा यानी 1 आउट ऑफ 10। तो अब हम इसको फ्रैक्शन की मदद से समझेंगे। किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे 1 आउट ऑफ 10 का मतलब है 1/10। इसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म 1 आउट ऑफ 10, 1/10। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, और जिसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है, यानी 1 से छोटी होती हैं तमाम प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे 0.1। असल में ये डिवीजन के ज़रिए आया है, लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए। 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 0.1 आएगा। तो ये जो 0.1 है इसमें जो ये है होल नंबर पार्ट। ये हिस्सा है होल नंबर पार्ट, और इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट, या सिर्फ पॉइंट भी बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे हम 0.1। और इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। और ये जो 1 है, 0 पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो 1 है, ये फ्रैक्शनल पार्ट को यानी 1 आउट ऑफ 10 को ये जाहिर कर रहा है। डेसिमल के बाद जो पहला अदद है ये 10वां हिस्सा है। डेसिमल के बाद जो दूसरा अदद होगा वो होगा 100th पार्ट, 100वां हिस्सा। डेसिमल के बाद जो तीसरा अदद होगा दाएं तरफ को, उसको कहते हैं 1000th पार्ट। वो भी हम करते हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ है डेसिमल्स या डेसिमल फ्रैक्शंस का। तो अब हम इसके सवाल करेंगे। एक्सरसाइज 1 है, इसका सवाल नंबर 1 है। राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स। राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। एक्सरसाइज 1 यूनिट 4। तो इसका ए पार्ट है 16/100।
16/, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको अब हम लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो इसका आंसर आएगा 0.16। सिंपल। आपने देखना है कि कितने डिनोमिनेटर प्लेस पर 10 की कौन सी पावर है, 10 की सेकंड पावर है, यानी 10 × 10 = 100। तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो उसूल ये है कि 2 अदद के बाद डेसिमल लगाएं, और ये ज़ीरो डेसिमल को प्रोमिनेंट करने के लिए अब ये है 0.16। इसको तो पढ़ते हैं हम 16/100, इसको पढ़ेंगे 0.16। 0.16 पढ़ेंगे तो वो गलत होगा। तो इसी तरह पार्ट बी है 1/10, इसको बस जब डेसिमल में लेके आएंगे 0.1 आएगा इसका आंसर। इसके बाद है 324/1000, पार्ट सी है 324/1000। तो डेसिमल कहाँ आएगा, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद आएगा 0.324। तो इसी तरह 2/100 है, 70/1000 है। डी पार्ट है 2/100। अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें अब डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट के बाद। हमारे पास 1 डिजिट है, तो डेसिमल लगाने के लिए हम 1 ज़ीरो इस तरफ ऐड करेंगे। अगर 1 ज़ीरो इधर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20, इस तरफ ऐड करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। तो अब आप देखें, यानी इसमें हम यहाँ ज़ीरो लगा देते हैं। 0.2 का मतलब है 2/100। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे तो एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का मतलब है 0.2/100। अब हम डेसिमल लगाते हैं 0.20। अच्छा, अब ये 0.20 किसके बराबर है, ये है 0.2 के बराबर। डेसिमल के बाद जितने अदद आएंगे आगे, पहला अदद इसको कहते हैं 10th पार्ट, इसको कहते हैं 100th पार्ट 100वां हिस्सा। तो 0/100 इसको लिखेंगे, तो 0/100 0 के बराबर होता है, यानी 0 की वैल्यू, यानी 0 के अलावा यहाँ पे कोई डिजिट हो 1 2 3 4 5 तो वो लिखा जाएगा। 0 की वैल्यू डेसिमल के बाद राइट साइड पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे होल नंबर में लेफ़्ट साइड पर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अदद 2 ही रहेगा। अगर राइट साइड पे 0 रखेंगे तो ये 20 बन जाएगा, 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। तो हर डेसिमल के बाद अगला अदद पहले अदद से 10 टाइम्स छोटा होता है। होल नंबर्स में हर अगला अदद, यानी 2 के बाद 0 लगाएंगे तो ये 10 टाइम्स हो गया, 2 10s are 20, 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। और यहाँ पे 10 टाइम्स स्मॉलर होगा जैसे जैसे हम राइट साइड को आगे जाएंगे। तो ये हमारा एक पार्ट और है 70/1000, ये ई पार्ट है। इसमें डेसिमल लगाने के लिए हमें 3 डिजिट चाहिए, यहाँ है 2, तो 1 ज़ीरो हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, 0.70/1000। अब हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल आएगा 0.070। अब इस डेसिमल को वाज़े करने के लिए 1 ज़ीरो होल नंबर प्लेस पे हम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.070 या 0.70। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, ये 0.20 किसके बराबर है, 0.2, और 0.070 किसके बराबर है, 0.07। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें प्लेस वैल्यू है, ये हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। अभी क्वेश्चन 1 और 3 ये दोनों कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगले लेसन में क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कलर द शेप्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेसिमल्स। डेसिमल्स दिए हुए हैं 0.2 और एक पिक्चर दी हुई है सर्कल की, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये देखें 1 2 3 1 2 3 4 5 अंदाजे से कर रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें 0.2 का मतलब है 2 आउट ऑफ 10। ये 10th पार्ट है। 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को कलर करेंगे और बाकी को ऐसे छोड़ देंगे, तो ये कलर होगी ये पिक्चर। इसी तरह एक और रेक्टेंगल बॉक्स है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फ्रैक्शन है 0.7। उसमें 7 पार्ट्स को कलर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसके 7 पार्ट्स को 1 2 3 पार्ट्स को छोड़ दें और बाकी तमाम पार्ट्स को कलर कर दें। इसी तरह अगला है एक रेक्टेंगल बॉक्स है, उसमें 0.9 को हमने सी पार्ट में 0.9 को शो करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। इसमें भी इस रेक्टेंगल को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। 7 8 9 10 टोटल 9 पार्ट्स को कलर कर दें। ये फ्रैक्शन शो हो जाएगी। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे तो ये होगा 9/10। तो ये 0.9 9/10 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये होगा 7/10, ये होगा 2/10। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाए जैसे है 1/2, वो कहते हैं इसको डेसिमल में शो करें, तो हम इसके जो डिनोमिनेटर है उसको हमने इस फ्रैक्शन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के लिहाज से कि इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो आ जाए जिसमें 10 या 10 की पावर हो। 2 5s are 10, तो ये बन गया 5/10। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.5। तो 1/2 5/10 0.5 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं आदाद। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 1 ये कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1 के। अगले लेसन में हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे डेसिमल्स की, जिसका मुख्तसर तो अभी पढ़ चुके हैं, आइंदा सबक में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो डेसिमल को समझना और इसके प्लेस वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइंदा सबक में हम अगला लेसन पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।